72 साल बाद महाशिवरात्रि पर बनेगा शिव पार्वती का महासंयोग। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर माता गौरी और भोले शंकर का महायोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे मनोकामना पूरक योग भी कहा जाएगा, क्योंकि इस महाशिवरात्रि भक्तों की सभी इच्छाएं इस योग के बनने से पूर्ण होंगे। जी हां दोस्तों, वही शिव पार्वती का महायोग के निर्माण होने से इसका प्रभाव 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। वही ब्रह्मांड की पूर्ण शक्तियां 72 साल बाद एकत्रित होने जा रही है, जिससे 12 राशियों के लिए खास असर महाशिवरात्रि की रात पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के लिए शिव पार्वती का यह महायोग महाशिवरात्रि पर बनने से जीवन में बदलाव का अवसर लेकर आ रहा है। साथ ही यह शिवरात्रि मेष राशि वालों के लिए लकी चार्म लेकर आएगा। तो प्यारे मेष राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही शानदार साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जाता है और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग का अभिषेक और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि के लिए फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम 5:04 से प्रारंभ होगी और 16 फरवरी को शाम 5:34 पर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, पूजा मुहूर्त के आधार पर महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को मनाई जाएगी। वहीं इस महाशिवरात्रि पर पूरे 72 साल बाद मनोकामना पूरक योग यानी शिव पार्वती का महायोग का निर्माण होने जा रहा है और 12 घंटे से अधिक समय के लिए बन रहा है। वहीं इस महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। इसके अलावा 15 फरवरी को शिववास का शुभ योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से हर काम में सफलता मिलती है और सभी तरह की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। वहीं शिववास योग में भगवान शिव की पूजा और रुद्रा अभिषेक करना अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर शाम में श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी रविवार को रात में 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उपरांत श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं और महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत खास है। महाशिवरात्रि वह पावन दिन है जब भोलेनाथ और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इस दिन व्रत रखकर और सच्चे मन से पूजा करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्यारे दर्शकों, चलिए जानते हैं शिव पार्वती का महायोग आपको क्या क्या लाभ देगा। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय गौरी शंकर का जयकारा अवश्य लगा लें। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, मेष राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती का महायोग बनने से इस समय मेष राशि वाले के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता पार्वती और भोले शंकर की असीम दृष्टि इस समय आपके ऊपर हो सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेष राशि वाले जातकों के करियर में टकराव, जल्दबाजी और गलत फैसलों की स्थिति बनती जा रही थी। कभी बॉस से मतभेद, कभी सहकर्मियों से तनाव, तो कभी खुद के गुस्से के कारण काम बिगड़ता चला गया। मेष राशि का स्वभाव ही तेज है, लेकिन यही तेजी अब आपके लिए डर का कारण बन रही थी। कई जातकों को यह डर सताने लगा कि कहीं यह गुस्सा और अधीरता नौकरी या करियर को नुकसान ना पहुंचा दे।
कुछ लोगों को अचानक बदलाव या ब्रेक का संकेत भी महसूस हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं पर 72 साल बाद बना शिव पार्वती का महायोग आपकी रक्षा करने आ रहा है। जी हाँ, भोलेनाथ स्वयं संहार और निर्माण दोनों के देवता हैं। वे गलत रास्तों को तोड़ते हैं ताकि सही रास्ता खुल सके। माता पार्वती धैर्य और संतुलन की देवी हैं, जो मेष राशि के उग्र स्वभाव को शांति प्रदान करती हैं। इस महायोग के प्रभाव से मेष राशि वालों के करियर में संयम और स्पष्टता आएगी। अब आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे। जो टकराव थे वे शांत होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में स्थिरता आने लगेगी। शिव की कृपा से आपका गुस्सा नियंत्रित होगा और पार्वती की शक्ति से समझदारी बढ़ेगी। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय थोड़ा सा शहद मिलाएं और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। इससे क्रोध शांत होगा और करियर सुरक्षित रहेगा। नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी उस डर से जुड़ी है जिसे आपने शायद किसी से कहा नहीं। दोस्तों, आपने पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी नतीजे आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आए। कहीं प्रमोशन रुक गया, कहीं बिजनेस ग्रोथ थम गई और कहीं बार बार मेहनत के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता बंद नजर आया। दोस्तों, इस स्थिति ने मन में यह डर पैदा कर दिया कि क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। मेष राशि वालों के लिए यह डर बहुत भारी होता है, क्योंकि आप संघर्ष से डरते नहीं, लेकिन जब संघर्ष का फल न मिले तो आत्मबल टूटने लगता है। लेकिन दोस्तों, शिव पार्वती का यह दुर्लभ महायोग इसी रुकावट को तोड़ने के लिए आया है। शिवजी कर्म के स्वामी हैं और माता पार्वती शक्ति की जननी। दोस्तों, जब दोनों की कृपा एक साथ होती है तो अटका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ लेता है। इस महायोग के बाद मेष राशि वालों के करियर में तेज उछाल देखने को मिलेगा। जो काम अटके थे वे पूरे होंगे, नए अवसर सामने आएंगे और आपकी मेहनत अब सबको दिखाई देगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि देरी असफलता नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात शिव पार्वती का ध्यान करते हुए एक दीपक जलाएं और मन में कहें, हे गौरी शंकर, मेरी मेहनत को सही दिशा दें। नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है 72 साल बाद महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती का यह महायोग मेष राशि वाले लोगों के लिए शुभ है, क्योंकि शिव को सदा शिव कहा जाता है और वे अपने भक्तों की मदद हर परिस्थितियों में करते हैं। दोस्तों, जो पिछले कुछ समय से आपके मन में बैठा हुआ था, दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए धन आता तो है लेकिन ठहरता नहीं। कभी अचानक कोई बड़ा खर्च, कभी परिवार की जिम्मेदारी, तो कभी गलत निवेश के कारण पैसा हाथ में आते ही निकल जाता है। इस वजह से कई मेष राशि वालों के मन में यह डर घर करने लगा कि कहीं मेहनत के बावजूद आर्थिक स्थिति बिगड़ ना जाए। कुछ लोगों ने उधार लिया, कुछ ने बचत तोड़ दी और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि पैसा आते आते रास्ते में ही रुक जा रहा है। यह स्थिति इसलिए और डरावनी लगने लगी क्योंकि मेष राशि स्वाभिमानी होती है। आप किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब खर्च बढ़ते हैं और आय स्थिर रहती है तो अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। अब यहीं से शिव पार्वती का यह 72 साल बाद बना दुर्लभ महायोग चमत्कार दिखाता है। भोलेनाथ धन के स्वामी, कुबेर के भी आराध्य हैं और माता पार्वती गृह लक्ष्मी का स्वरूप है। जब दोनों की कृपा एक साथ होती है तो धन का प्रवाह रुकता नहीं, बल्कि सही दिशा में बहने लगता है। इस योग के प्रभाव से मेष राशि वालों के लिए अनावश्यक खर्च कम होंगे, गलत निवेश से बचाव होगा और धन को संभालने की बुद्धि मिलेगी। अचानक कोई ऐसा अवसर मिलेगा जिससे आय का नया स्रोत बनेगा। यह समय आपको सिखाएगा कि पैसा केवल कमाने से नहीं बल्कि सही निर्णय से टिकता है। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं और मन में आर्थिक स्थिरता की प्रार्थना करें। नंबर 4, निर्णयों को लेकर डर, गलत फैसला जीवन बदल सकता है। मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी उस डर से जुड़ी है
जिसे आप जोर से स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आप स्वभाव से साहसी हैं, लेकिन हाल के समय में आपके सामने ऐसे निर्णय आए जिनमें गलत कदम पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था। नौकरी बदलने का फैसला हो, बिजनेस में पार्टनरशिप हो या किसी बड़े निवेश की बात, हर जगह एक डर बना रहा कि अगर फैसला गलत हो गया तो सब कुछ बिगड़ सकता है। इस डर ने कई मेष राशि वालों को भीतर से रोक दिया। आप चाहते हुए भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। आत्मविश्वास होते हुए भी मन में संदेह बना रहा। यही सबसे बड़ा संकट था, निर्णय ना ले पाना। लेकिन शिव पार्वती महायोग का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि यह भ्रम को तोड़ता है। भोलेनाथ ज्ञान और वैराग्य के देवता हैं और माता पार्वती विवेक और संतुलन की देवी। जब दोनों का आशीर्वाद मिलता है तो मन साफ होता है और रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है। इस योग के बाद मेष राशि वालों के लिए निर्णय लेना आसान होगा। जो उलझन थी वह अपने आप सुलझेगी। आपको सही और गलत में फर्क साफ साफ दिखाई देगा। अब आप डर के कारण नहीं, बल्कि समझदारी के कारण निर्णय लेंगे और वही निर्णय आगे चलकर आपको सफलता की ओर ले जाए। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शांत मन से शिव पार्वती का स्मरण करें और किसी भी निर्णय से पहले ओम नमः शिवाय 3 बार बोले। नंबर 5, प्रेम और विवाह को लेकर डर, रिश्ता टूट ना जाए। दोस्तों, नंबर 5 की भविष्यवाणी मेष राशि वालों के दिल से जुड़े उस डर को उजागर करती है जिसे आप अक्सर मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में अस्थिरता बनी हुई है। कभी गलतफहमियां, कभी अहंकार की टकराहट, तो कभी परिवार की असहमति के कारण रिश्ते कमजोर होते चले गए। कई मेष राशि वाले ये सोचकर डरने लगे थे कि कहीं यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट ना जाए। जो लोग शादीशुदा हैं उनके बीच दूरी बढ़ने लगी और जो विवाह योग्य हैं उनके रिश्ते बनते बनते टूटते चले गए। लेकिन जी हां दोस्तों, 72 साल बाद बनने वाला शिव पार्वती का यह दुर्लभ महायोग इसी डर को समाप्त करने के लिए आ रहा है। महाशिवरात्रि पर जब भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त कृपा पड़ती है तो टूटते रिश्तों में भी प्राण वापस आ जाते हैं। इस योग के बनने से मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में स्थिरता और परिपक्वता आएगी। जो गलतफहमियां थीं वे दूर होंगी, साथी का सहयोग मिलेगा और परिवार की सहमति के रास्ते भी खुलेंगे। यह योग सिखाता है कि प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धैर्य और समझ से चलता है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता पार्वती को सफेद फूल अर्पित करें और मन में प्रेम की शांति की प्रार्थना करें। नंबर 6, पारिवारिक जिम्मेदारियों का डर, बोझ बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, छठी भविष्यवाणी उस डर से जुड़ी है जो मेष राशि वाले अक्सर किसी को बताते नहीं। दोस्तों, आप परिवार के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं, लेकिन हाल के समय में जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गईं कि आपको लगने लगा कि सारा बोझ अकेले आप पर ही आ गया है। घर की आर्थिक जिम्मेदारी, माता-पिता की चिंता, भाई बहनों का भविष्य, इन सबके बीच आपने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। कई बार मन में यह डर भी आया कि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो परिवार कैसे संभलेगा। लेकिन जी हां दोस्तों, 72 साल बाद बनने वाला शिव पार्वती महायोग मेष राशि वालों को इस बोझ से राहत दिलाने वाला है। भोलेनाथ संकट हरने वाले हैं और माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है। जब यह योग सक्रिय होगा तो आपको अकेले सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योग के प्रभाव से परिवार में सहयोग बढ़ेगा। जो जिम्मेदारियां अकेले आप निभा रहे थे उनमें दूसरों का साथ मिलेगा। घर का वातावरण शांत होगा और मन को सुकून मिलेगा। यह योग आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जिम्मेदारी निभाने वाले नहीं, बल्कि सम्मान पाने वाले भी हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर परिवार की सुख शांति की कामना करें। नंबर 7, स्वास्थ्य को लेकर डर, भीतर से टूटता आत्मबल। 7वीं भविष्यवाणी मेष राशि वालों के उस डर को सामने लाती है जो आपने शायद किसी से साझा भी नहीं किया। दोस्तों, पिछले कुछ समय से
मेष राशि वालों का स्वास्थ्य पूरी तरह साथ नहीं दे रहा था। कभी लगातार थकान, कभी नींद की कमी, तो कभी बिना वजह मन का भारी रहना। डॉक्टर की रिपोर्ट में बड़ी बीमारी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी शरीर और मन दोनों कमजोर महसूस करते हैं। इस वजह से मन में यह डर बैठने लगा कि कहीं यह कमजोरी किसी बड़ी परेशानी का संकेत तो नहीं काम करने का। उत्साह कम होने लगा, आत्मविश्वास डगमगाने लगा और जीवन की रफ्तार जैसे थम सी गई। लेकिन जी हाँ दोस्तों, 72 साल बाद बनने वाला शिव पार्वती का यह दुर्लभ महायोग मेष राशि वालों के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। भोलेनाथ आयु और आरोग्य के देवता हैं और माता पार्वती जीवन ऊर्जा का स्वरूप हैं। इस योग के बनने से शरीर के साथ साथ मन को भी शक्ति मिलेगी। इस महायोग का प्रभाव यह होगा कि पुरानी कमजोरी धीरे धीरे दूर होगी, मानसिक तनाव कम होगा और आत्मबल वापस लौटेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित हैं। यह योग सिखाता है कि जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 11 बार जाप करें। नंबर 8, भाग्य साथ ना देने का डर, मेहनत के बाद भी फल नहीं। 8वीं भविष्यवाणी उस सबसे गहरे डर से जुड़ी है जो मेष राशि वालों को अंदर ही अंदर परेशान करता रहा। दोस्तों, आपने मेहनत में कभी कमी नहीं रखी, फिर भी कई बार ऐसा लगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। काम पूरा होने के बावजूद सराहना नहीं मिली, अवसर हाथ आते आते निकल गए और सफलता बस एक कदम दूर रह गई। इससे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है। यही सोच धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। लेकिन जी हाँ दोस्तों, 72 साल बाद बनने वाला शिव पार्वती महायोग इसी सोच को बदलने के लिए बना है। भोलेनाथ कर्म के फलदाता हैं और माता पार्वती सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब यह योग सक्रिय होगा तो रुका हुआ भाग्य अचानक गति पकड़ेगा। इस योग के प्रभाव से आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। जो काम लंबे समय से अटके थे वे पूरे होंगे। अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपको यह एहसास कराएगा कि भाग्य कभी कमजोर नहीं था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात शिव पार्वती का ध्यान करते हुए एक दीपक घी का जलाएं और भाग्य उन्नति की प्रार्थना करें। प्यारे दर्शकों, आपने देखा कि 72 साल बाद बनने वाला शिव पार्वती का यह दुर्लभ महायोग मेष राशि के जीवन में कैसे भय को आशा में और संकट को समाधान में बदलने वाला है। भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त कृपा से जो परेशानियां लंबे समय से आपको घेर रही थीं, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ेंगी। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, विश्वास और नई शुरुआत का दिव्य अवसर है। इस पावन रात को सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर जीवन में अंधकार महसूस हो रहा हो तो समझ लीजिए कि यह प्रकाश के आने से पहले की अंतिम घड़ी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि महाशिवरात्रि के दिन अपने मन में कोई भय ना रखें, केवल भोलेनाथ पर भरोसा रखें। माता पार्वती की करुणा और शिवजी की कृपा आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए पर्याप्त है। अगर यह जानकारी आपके मन को छू गई हो तो पूरे श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, धन्यवाद।